नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज हम अपने दर्शकों को कुछ ऐसा दिखलाने जा रहे हैं, उसके बाद दर्शक भी कहेंगे क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में ऐसा होता है? क्या वाकई में जीडीए के अधिकारी ऐसे हैं? आखिर हम अपने दर्शकों को ऐसा क्या दिखाने जा रहे हैं? चलिए इस सस्पेंस को खत्म करते हैं। आज हम दिखाएंगे दर्शकों को कुछ ऐसी बिल्डिंगें जिनकी खबर हमने प्रसारित की थी। वह बिल्डिंग जो अवैध निर्माण द्वारा बनाई गई थी। तो सबसे पहले दर्शक देखें वह वीडियो जिसके अवैध निर्माण के बारे में हमने अधिकारियों को जानकारी दी थी। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में जिस जगह पर हम खड़े हुए, यहाँ पर एक बिल्डिंग का नव निर्माण किया जा रहा है। अब इस बिल्डिंग की पूरी वास्तविक स्थिति हम अपने आज दर्शकों को बतलाएंगे कि किस तरह के निर्माण हो रहे हैं और किस तरह से ये निर्माण नहीं होने चाहिए। हम जहां बिल्डिंग के आगे खड़े हुए हैं, ये बिल्डिंग गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड बिल्डिंग का एक मानक होता है कि सिर्फ टोटल प्लाट का आप 70% बल्कि 66% ही एरिया आप कवर कर सकते हैं। लेकिन जिस बिल्डिंग के आगे हम खड़े हुए, ये इस बिल्डिंग में 110% एरिया कवर किया हुआ है। 100% तो इनका प्लॉट हो गया और 10% एरिया ये हो गया जो छज्जा इन लोगों ने बाहर निकाला हुआ, जो पूर्ण रूप से अवैध है। C1/42 नंबर इस बिल्डिंग प्लॉट का नंबर है। और ये एक ही बिल्डिंग नहीं है, इसी रोड पर एक बाहर जाएंगे एक बिल्डिंग और देखने को मिलेगी जो 5 मंजिल बनी हुई है, जबकि यहाँ पर मात्र 2.5 मंजिल का नक्शा स्वीकृत है। अब हम अपने दर्शकों को वह वीडियो दिखलाएंगे जिस वीडियो में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने उन बिल्डिंगों पर कार्रवाई की थी जिनकी शिकायत हमने अधिकारियों को भेजी थी। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड 33 में। वार्ड 33 में आज गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों का डेमोनेशन किया गया, जहां पर देखा गया आज की कार्रवाई ठोस कार्रवाई थी। जोन 8 के जेई राजेंद्र कुमार जी और एई कटारिया जी के नेतृत्व में इस कार्य को किया गया। बीसी अतुल वत्स जिन्होंने नया चार्ज लिया है, वह लगातार अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाने का कार्य कर रहे हैं और उनके अधीन अधिकारी लगातार उनके इस कार्य को अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारे साथ जेई राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्या आज की ये कार्रवाई आज तक सीमित है, आगे भी ये जारी रहेगी? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जहां भी स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण होगा वो तोड़े जाएंगे। तो आज ये जोन 8 में ये कार्रवाई की गई, अभी कुछ और भी अवैध निर्माण तोड़ने हैं? आगे भी होती रहेगी। नहीं, आज भी कुछ और निर्माण नहीं, अभी 3 कॉलोनियां और तोड़नी है। हाँ, जो अवैध कॉलोनियां, हाँ, जो अवैध कॉलोनियां अब वहीं पर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो डीएलएफ का वार्ड 33 है, इसमें यही कितनी 4-5 बिल्डिंग है जिन पर जो डेमोनेशन किया गया, आज यही कार्रवाई होनी है? यहाँ पर भी और कार्रवाई होनी है? आगे भी होती रहेगी। वही बिल्डिंगों का नंबर और उन्हीं बिल्डिंगों पर कार्रवाई। ऐसा लग रहा था कि वाकई में जनसंवाद की खबर का असर इन अधिकारियों पर हुआ है, जिसके लिए बुलडोजर गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में पहुंचा और इन बिल्डिंगों के अवैध निर्माणों को धराशायी किया। अब खबर में कुछ और आनंद आने वाला है। 23 जुलाई 2024 को जिन बिल्डिंगों पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी, तोड़ा था, आज वह निशान कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 28 जुलाई 2024 को, जब जनसंवाद की टीम ने उन सभी बिल्डिंगों का निरीक्षण किया तो जनसंवाद भी हैरान रह गया। कोई भी बिल्डिंग टूटी नजर नहीं आई, सभी बिल्डिंगें बन चुकी थी, सभी बिल्डिंगों के निर्माण कार्य परिपूर्ण हो चुके थे। जो हिस्सा तोड़ा गया था वह हिस्सा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। बात चाहे C1 के 50 की हो या फिर C1 के 42 की हो या फिर C10/13 की हो या SLF बिहार के B ब्लॉक के 92 नंबर की हो, इन सभी बिल्डिंगों पर बिल्डरों द्वारा अपनी कार्रवाई पूरी कर ली गई। यानी कि जीडीए ने जो हिस्सा तोड़ा था उसका निर्माण फिर से कर लिया गया। अब इसमें दोषी कौन है? क्या बिल्डरों को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का खौफ नहीं है? हमने जब इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए तो यहाँ के बिल्डरों द्वारा जीडीए बीसी को अपशब्द बोले गए। हम उसे कैमरे पर नहीं दिखा सकते, परंतु क्या जीडीए बीसी अतुल वत्स इतने कमजोर हैं कि 3 दिन पहले निर्माण टूटते हैं और 3 दिन में ही उन निर्माणों को
पूर्ण कर लिया जाता है। आखिर वह कौन से अधिकारी हैं जिनकी नजर दोबारा इन बिल्डिंगों पर नहीं गई? हमारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बीसी अतुल वत्स से बस यही कहना है कि आपके अधिकारी आपको कमजोर कर रहे हैं। आप एक सुलझे हुए अधिकारी हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम उन बिल्डिंगों की जब ये बन जाएंगी आपको पिक्चर भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे। हमने जो वादा किया था वह निभाएंगे। आपको ये वीडियो जरूर भेजेंगे और आप इस वीडियो को देखें और समीक्षा करें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में गलत कहां पर हो रहा है। जिस तरह से हम इस पूरी कहानी के 3 रोल आपको दिखाएंगे। आपकी कार्रवाई करने से पहले क्या था, आपकी कार्रवाई करते समय क्या था, आपकी कार्रवाई करने के बाद क्या हुआ, तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आखिर एक दिन जिस दिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी, अपने स्टाफ, अपने अधिकारी जो डीएलएफ अंकुर विहार में भेजे थे, उनका लगभग 1.5 लाख रुपए का वेतन या और खर्चे हुए होंगे। अगर जीडीए द्वारा इन निर्माण को बनवाना ही था तो ये खर्चा करने की जरूरत क्या थी? क्यों उन अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को डीएलएफ अंकुर विहार में भेजा गया? और अगर कार्रवाई करनी थी तो फिर उन अवैध निर्माणों का दोबारा निर्माण क्यों कराया गया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो जनता अतुल वत्स जी से पूछ रही है। आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या जनता के इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे या फिर जो भ्रष्टाचार का खेल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में चल रहा है, हमारी एक खबर भी उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के और उन फाइलों के बीच दफन हो जाएगी? ये जनहित के, जन समर्थन के जो मुद्दे हैं, जन संवाद बार बार उठाता रहा है, क्या इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा? पुरानी कहावत है, अंधेर नगरी के चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी इसी माहौल में कार्य करेंगे या फिर कुछ अच्छा करने की चेष्टा करेंगे? अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में 23 जुलाई 2024 को एक कार्रवाई की गई थी। जीडीए ने यहां पर अवैध निर्माण से तैयार हो रही बिल्डिंगों पर डेमोलिशन की कार्रवाई की थी, अतिक्रमण तोड़ा था। लेकिन 23 और आज 28 जुलाई यानी 5 दिन के अंदर हम देख रहे हैं कि वही बिल्डिंग जो तोड़ी गई थी, जिसके अतिक्रमण को तोड़ा गया था, वह बनकर फिर तैयार हो गया। ये बाकायदा दिख रहा होगा। हम दर्शकों को वो फोटो भी दिखाएंगे जिस दिन इस बिल्डिंग पर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई थी। ये हिस्सा तोड़ा गया था, ये हिस्सा तोड़ा गया था और आज फिर ये बिल्डिंग उसी रूप में है जिस रूप में 23 जुलाई 2024 से पहले थी। अब सवाल पैदा उठता है, क्या ये बिल्डिंग का निर्माण सही था? अगर सही था तो फिर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इसे तोड़ा क्यों था? और अगर निर्माण गलत था तो फिर ये दोबारा बन कैसे गई? क्या गाजियाबाद जीडीए बीसी अतुल वत्स इस पर जवाब देंगे? 23 जुलाई 2024 को निर्माण टूटता है और 28 जुलाई 2024 को निर्माण फिर पहले की तरह बनकर तैयार हो जाता है। आखिर वह कौन लोग हैं जो जीडीए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं? अगर नहीं रखते तो ये निर्माण दोबारा सही नहीं होता, हम दावे के साथ कह सकते हैं, और बिना अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता। जो बिल्डिंग 5 दिन पहले टूटी हुई हो और अवैध निर्माण है, हम ये भी जानते हैं ये अवैध निर्माण है, लेकिन फिर ये अवैध निर्माण बनकर तैयार कैसे हो गया? क्या आने वाले 1 या 2 दिन में या 4 दिन में जीडीए फिर इस बिल्डिंग पर कार्रवाई करेगा? C10/13 बिल्डिंग का नंबर है और पहले भी हमने खबर दिखाई थी। उसके बाद 5 दिन बाद बिल्डिंग दोबारा तैयार होती है। आज फिर हम अपने दर्शकों को खबर दिखाएंगे और सवाल पूछेंगे जनता की तरफ से कि अगर ये बिल्डिंग का निर्माण सही था तो तोड़ा क्यों गया, और अगर निर्माण गलत था तो दोबारा बनकर तैयार कैसे हो गया? इसका जवाब गाजियाबाद बीसी अतुल वत्स जी दे पाएंगे या मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु उनके तोड़े हुए निर्माण पर दोबारा निर्माण हो गया, ये आज जीडीए बीसी अतुल वत्स देखकर हैरान जरूर होंगे। फिर अपने दर्शकों को एक बार हम डीएलएफ अंकुर विहार के एक ऐसे निर्माण को दिखाने आए हैं जो 23 जुलाई 2024 को तोड़ा गया था। इसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। दर्शक देख रहे होंगे कि ये नई ईंटें इसमें लगी हुई हैं। जिस तरह से इसकी बनावट दोबारा से इसको गड्ढे को भर के इसका जो निर्माण तोड़ा गया था, इसे दोबारा रिपेयर करके फिर तैयार किया जा रहा है।
फिर सवाल खड़ा करते हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बीसी अतुल वत्स पर कि अगर ये निर्माण गलत था तो ये दोबारा बन कैसे गया, और अगर निर्माण सही था तो फिर आपके विभाग ने इसे तोड़ा क्यों? जवाब देना पड़ेगा। 23 जुलाई 2024 को आपके ही विभाग गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस निर्माण को तोड़ा था। आज 28 जुलाई को हम फिर इसकी वीडियो आपको दिखाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये निर्माण बनकर तैयार कैसे हो गए। अगर निर्माण सही है तो टूटे क्यों, और गलत है तो बन क्यों रहे हैं। बिल्डिंग SLA वेद विहार की बी ब्लॉक की 92 नंबर बिल्डिंग है, जिसको आपके ही विभाग ने तोड़ा था और काफी मात्रा में तोड़ा था। ये पूरा हिस्सा, ये जो गेट वगैरह ये नया लगा हुआ है, ये सारा अतिक्रमण हटाया गया था। ऊपर से लेंटर जो ये टूटा हुआ दिख रहा है, ये आपके विभाग ने तोड़ा, जो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। बाकी ये सारे साइडें ये तोड़ी गई थी, जो दोबारा से इस पर निर्माण कराया जा रहा है। आखिर ये कौन सा रिश्ता है कि तोड़ते भी आप हैं, बनवाते भी आप हैं, गलत निर्माण को सही निर्माण ठहराते भी आप हैं। आपको ऐसे निर्माणों पर सख्त कार्रवाई फिर से करनी होगी और बिल्डरों के अंदर दिखाना होगा कि जो बीसी पहले आए थे वे और टाइप के बीसी थे। मेरा नाम अतुल वत्स है। मेरे कार्य क्षेत्र में अगर इस तरह के निर्माण होंगे तो उन सभी निर्माणों को ढाया जाएगा। हमने बीसी साहब आपको चारों निर्माण दिखाए हैं और वह चारों निर्माण 23 जुलाई 2024 को तोड़े गए थे और 27 जुलाई 2024 को वही निर्माण फिर से बना दिए गए हैं। आखिर इस पर क्या कहेंगे आप?